बम बारूद की धरती से उभरती फुटबॉल की नई नर्सरी। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि अबुझमाड़ की बदलती पहचान की सशक्त कहानी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दशकों तक नक्सली हिंसा, गोलियों की गूंज और असुरक्षा की छाया में जीने वाला यह सुदूर वनांचल अब खेल के मैदानों में नई उम्मीदें गढ़ रहा है। जहां कभी बारूदी सुरंगों का भय था, वहीं आज नंगे पांव दौड़ते बच्चे फुटबॉल के सपने संजो रहे हैं। अबुझमाड़ की मिट्टी से निकली प्रतिभाएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ रही हैं और फुटबॉल के इस क्षेत्र के लिए संघर्ष से सम्मान तक की यात्रा का माध्यम बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर का सुदूर और घने जंगलों से आच्छादित भौगोलिक विषमताओं वाला अबुझमाड़ क्षेत्र, जो दशकों तक नक्सलियों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता रहा, अब अपनी पहचान बदलकर फुटबॉल की नर्सरी के रूप में तेजी से उभर रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया के रहवास वाला यह क्षेत्र, जहां कभी बम, बारूद और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती थीं, अब खेल के मैदान में तब्दील हो रहा है। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैले अबुझमाड़ में खेल प्रतिभाएं लगातार सामने आ रही हैं। इनमें कुछ खिलाड़ी नक्सली हिंसा के पीड़ित परिवारों से भी हैं। यहाँ के ग्राम इरगभट्टी के सुरेश कुमार ध्रुव जैसे युवा भारतीय अंडर 18 एशिया कप में फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अभिषेक कुंजाम को भारत के चर्चित ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने, जबकि अखिलेश उइके और मनोज लेकाम को कोलकाता प्रीमियम लीग डिवीजन लीग के लिए पियरलेस क्लब ने अनुबंधित किया हुआ है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी यहाँ पर फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, जो अबुझमाड़ की नई पहचान को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अबुझमाड़ अब फुटबॉल की नर्सरी के रूप में उभर रहा है। लड़कों के साथ लड़कियां भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बस्तर का नाम रोशन कर रही हैं। मुस्कान, सलाम जैसी कई लड़कियां छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम में शामिल होकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर रही है। नाम के साथ साथ सम्मान और आय अर्जित करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या भी यहाँ लगातार बढ़ रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पिछले महीने रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर यानी कि RKM में आयोजित अंडर 13 नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की 20 सदस्यीय टीम में से 12 खिलाड़ी इसी अबुझमाड़ क्षेत्र के निवासी रहे हैं, जो इसलिए अब कह सकते हैं कि अबुझमाड़ फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। नारायणपुर में RKM की स्थापना 1985 में हुई थी और लगभग एक दशक पहले यहाँ फुटबॉल की अकादमी की शुरुआत की गई। अबुझमाड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान कर उन्हें गांव से बाहर लाकर RKM फुटबॉल अकादमी से जोड़ा जाता है। साथ ही पढ़ाई के लिए रामकृष्ण मिशन में स्कूल जो है वहाँ निःशुल्क आवासीय सुविधा और भोजन की भी समुचित व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध कराई जा रही। फुटबॉल अकादमी में अबुझमाड़ और नारायणपुर क्षेत्र के अंदरूनी गांवों के 200 से अधिक लड़के लड़कियां नियमित रूप से कोचिंग ले रहे हैं। आज के दौर में जहां देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहीं फुटबॉल की इस नर्सरी का ही परिणाम है कि RKM पिछले लगभग 5 वर्षों से राष्ट्रीय शालेय खेलों के सुब्रतो कप फुटबॉल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है। फुटबॉल की नर्सरी RKM अकादमी में अबुझमाड़ के कुतुल जाटलूर, आकाबेड़ा, मुसनार, लंका, कोहकामेटा, ओरछा जैसे अंदरूनी क्षेत्रों से अनेक बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाल ही में सब जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम में प्रीतम मंडावी, रमेश मंडावी, रमेश पोयाम, अंकित नुरेटी, मनोज बरदा, डोनेश्वर सम्राट, नारंगो पल्लो, गुरबो पल्लो, रामलाल कुमेटी, किशोर मोहंदा, उमेश मंडावी, दिनेश सलाम, दिनेश पल्लो सहित 12 खिलाड़ी शामिल थे। ये सभी 10 से 13 वर्ष आयु वर्ग के हैं और इनमें से कुछ माओवादी हिंसा पीड़ित परिवारों से भी आते हैं। RKM अकादमी परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3 फुटबॉल मैदान बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से एक फीफा मानकों
का एस्ट्रोटर्फ मैदान है, जिसे आश्रम ने स्वयं के संसाधनों से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। इसके अलावा 2 उच्च गुणवत्ता वाले घास के मैदान भी यहाँ मौजूद हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पिछले वर्ष RKM फुटबॉल अकादमी को 2 स्टार की मान्यता दी गई है, जिससे यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे देश के बड़े फुटबॉल क्लबों के साथ आई लीग सहित सभी श्रेणियों में खेलने के योग्य बनते जा रहे हैं। 2 स्टार मान्यता मिलने के बाद पिछले 1.5 वर्ष में RKM फुटबॉल अकादमी खेल परिसर में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर की 5 बड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। फुटबॉल की नर्सरी बन चुकी RKM अकादमी को लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ आयोजन के लिए न केवल बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध है, बल्कि खेल प्रतिभाओं को निखारने का मजबूत वातावरण भी यहाँ तैयार किया जा रहा है। RKM के सचिव स्वामी व्यापतानंद जी के अनुसार अबुझमाड़ और नारायणपुर को फुटबॉल हब बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। एक समय माओवादी हिंसा और पिछड़ापन इस क्षेत्र की पहचान थी, लेकिन आज फुटबॉल और मलखंभ ने इसे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान अलग दिलाई है। विशेष रूप से गरीबों और आदिवासी वर्ग के बच्चे जो संसाधनों की कमी के कारण पहले पढ़ाई और खेल से वंचित थे, अब मिशन की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को पेशेवर ढंग से फुटबॉल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं और यहाँ के कई खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। हमारी यह नई जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप CG भास्कर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।